नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो आर्मी स्पेशल बैच के लिए जीके का क्लास है। तो 15 प्रश्नों का ये महत्वपूर्ण सेट है दोस्तों। सेशन पसंद आएगा तो लाइक कमेंट करिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हर शनिवार शाम 7 बजे और रविवार शाम 7 बजे ये क्लास लाइव होता है। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर के 15 प्रश्नों की इस बेहतरीन क्वेश्चन सेशन के साथ। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? ऑप्शन ए कंपाराम, ऑप्शन बी गौर शंकर मिश्र, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन डी बाबा रामचंद्र। दोबारा पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? ऑप्शन ए कंपाराम, बी गौर शंकर मिश्र, सी मदन मोहन मालवीय और डी बाबा रामचंद्र। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट है, बाबा रामचंद्र। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जुलाई, ऑप्शन सी 20 अप्रैल और ऑप्शन डी 15 मार्च। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 4 जुलाई। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी चाइना। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर से पहले मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ। आजकल न्यूज़ में बहुत चर्चा में है ये देश, तो आपको बताना चाहूँगा कि जो देश जो है बहुत चर्चा में चल रहा है उसका नाम है रूस। रूस क्यों इस समय चर्चा में चल रहा है? क्योंकि उसने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, अटैक किया हुआ है। यूक्रेन पे इस समय बमबारी कर रहा है, इसलिए जो है ये चर्चा में है। तो भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष रूस की सहायता से भेजा था। ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए भास्कर द्वितीय, ऑप्शन सी रिसोर्ट सेट 1, ऑप्शन सी एप्पल और ऑप्शन डी मैटसेट। निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी मैटसेट। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, मैटसेट। मैटसेट भारत का पहला मौसम उपग्रह है। प्रश्न नंबर 5। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी मैटसेट, ऑप्शन सी रोहिणी और ऑप्शन डी भास्कर 1। प्रश्न दोबारा पढ़ता हूँ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ए आर्यभट्ट, बी मैटसेट, सी रोहिणी, डी भास्कर 1। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया में पहली बार कब हुआ था? वर्ष ऑप्शन ए वर्ष 1962, ऑप्शन बी वर्ष 1965, ऑप्शन सी वर्ष 1969 और ऑप्शन डी वर्ष 1970। प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा पढ़ देता हूँ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी वर्ष 1969। ये रहा 1969 में ये शुरुआत हुआ था भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था, बताइए किससे था? ऑप्शन ए दलित वर्ग से, ऑप्शन बी ईसाई वर्ग से, ऑप्शन सी सिख वर्ग से और ऑप्शन डी मुस्लिम वर्ग से। प्रश्न आपका मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। ऑप्शन ए दलित वर्ग से, ऑप्शन बी ईसाई वर्ग से,
ऑप्शन सी सिख वर्ग से, और ऑप्शन डी मुस्लिम वर्ग से। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दलित वर्ग से। पूना पैक्ट समझौता था दलित वर्ग से। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, काकोरी कांड के नायक कौन थे? दोबारा पढ़ता हूँ, काकोरी कांड के नायक कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बरकतुल्ला खां, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी भगत सिंह। आपका प्रश्न मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, काकोरी कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बरकतुल्ला खां, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, और ऑप्शन डी भगत सिंह। तो सही आंसर है ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। मुझे लग रहा है ये प्रश्न सबको पता होगा, फटाफट कमेंट्स में आंसर करिएगा। काकोरी कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बेतवा, और ऑप्शन डी भागीरथी। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। टिहरी बांध योजना भागीरथी नदी पर अवस्थित है। दोस्तों 15 प्रश्नों का ये सेट है, 12 प्लस अगर आपके आते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट प्रिपरेशन है आपकी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 1+ शेयर ज़रूर करें। अगर ये सेशन आपको पसंद आएगा तो किसी एक फौजी भाई के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पे। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित? हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल, और ऑप्शन डी कृष्णा। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, महानदी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, महानदी। चलिए प्रश्न नंबर 11, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मुझे लगता है ये प्रश्न सबके दिमाग में चल रहा होगा, सबके पास इसका आंसर होगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मांस उत्पादन, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स। तो सही आंसर क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। प्रश्न नंबर 13, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या बात है दोस्तों, आज तो सिर्फ क्रांति पे बात चल रही है। लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी प्याज, और ऑप्शन डी टमाटर। लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आलू लाल बहुत कम ही होता है, आलू लाल होता नहीं, अंडा सफ़ेद होता है, प्याज तो लाल होता है, लेकिन टमाटर बहुत ही लाल होता है। तो लाल क्रांति का संबंध जो है टमाटर से है। ऑप्शन डी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपका परफेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 लीजिए, रजत क्रांति की बात हो रही थी, रजत क्रांति भी आ गया। रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मांस उत्पादन, ऑप्शन बी अंडा उत्पादन, ऑप्शन सी कोयला उत्पादन, ऑप्शन डी झींग मछली उत्पादन। बहुत ही शानदार प्रश्न है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? दोबारा पढ़ देता हूँ, रजत क्रांति का संबंध किससे है? ए मांस उत्पादन,
बी अंडा उत्पादन, सी कोयला उत्पादन और डी झींग मछली उत्पादन। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, अंडा उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है यानी कि सटा हुआ है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लोग को पता होगा, मुझे लगता है सबको पता होगा। ये तीनों देश जो है नेपाल की सीमा से टच करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन डी ये सभी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन। देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपनी तैयारी पे जोर देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।